नमस्ते कैंसर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। सबसे पहली जो डेक है हमारे पास में, हम चेक कर रहे हैं कि पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में किस तरीके की एनर्जीज थी। ये एक जनरल रीडिंग है, साथ ही कलेक्टिव रीडिंग भी है, इसलिए जो भी सिचुएशंस आपके साथ और आपकी परिस्थितियों के साथ में मैच करती हैं, बस उसी एनर्जी को आप फॉलो करेंगे। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग। पास्ट में आपके और आपके पार्टनर के बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप था, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है द टावर, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एम्परर। देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये एक बहुत ही टॉक्सिक टाइप का रिलेशनशिप था। यहाँ पर मैं एंटायर रीडिंग में ज़ोडिएक साइंस नहीं कहूँगी, क्योंकि ये सारी रीडिंग्स जो भी कर रही हूँ मैं, ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ठीक है। तो अगर आप कैंसर हैं, आपके पार्टनर कोई भी और साइन के हो सकते हैं। ये एक बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मतलब था आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बहुत ही ब्रूटली आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। आपसे बहुत सारी जगह पर, यानी हम कह सकते हैं कि आपको एक तरीके का ट्रॉमा इस पर्सन से और इस रिलेशनशिप से मिला, स्पेशली अगर ये एक मैरिज थी, ठीक है। तो हो सकता है कि इस समय आप उस पर्सन के साथ में नहीं हैं, आप लोग अलग अलग रह रहे हैं, डाइवोर्स ले लिया है, नहीं लिया है, मगर आप लोग अलग अलग रह रहे हैं। आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, उनसे मिलना भी नहीं चाहते और उनको देखना भी नहीं चाहते हैं। इस तरीके का आपको ट्रॉमेटाइज किया है, इस तरीके का आपको परेशान किया है, इतना बुरी तरीके से आपको हार्ट ब्रेक दिया है। बहुत सारे लोगों के लिए पैसा यहाँ पर जुड़ा हुआ था, किसी तरीके की पैसे की एनर्जी, जैसे कि पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा हो और उनको वो पैसा चाहिए, या आपके पार्टनर आपकी जॉब या आपकी सैलरी या आपके बिजनेस से खुद को आपके पैसे की ज़रूरत हुआ करती थी, ऐसा। साथ ही ये भी हो सकता है कि बहुत ही कंट्रोलिंग ये रिलेशनशिप रहा है आपके लिए, या आपको पैसे के लिए आपको मोहताज होना पड़ता था, आपको ज़रूरत होती थी आपकी अपनी कुछ भी हार्डशिप्स हो सकती हैं, इंसान की परेशानियां हो सकती हैं, तबीयत बिगड़ सकती है, या ऐसी कोई भी जगह पर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ा हो इस रिश्ते के अंदर। हमें यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। ये इतना टॉक्सिक रहा है रिलेशनशिप आपके लिए। हालांकि इस रिलेशनशिप में काफ़ी दफ़े आपके साथ में समझौता भी आपने किए हैं। आपने समझौता शायद किसी रीज़न की वजह से किया हो, या बच्चों की वजह से किया हो, अगर बच्चे थे, या मैरिज थी, या इस रिश्ते में आप रहना चाहते थे, आप इस रिश्ते को अपनी तरफ से 100% देना चाहते, तो आपने समझौते भी बहुत किए। बट क्लियरली ये दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप आपको, जैसे हम कह सकते हैं ना, कि तबाह करके गया हो, बर्बाद करके गया हो, आपसे बहुत कुछ छीन के गया हो। इनफैक्ट इस रिलेशनशिप के बाद में आपकी हेल्थ पे भी बहुत सारे इश्यूज आए हों, आपको मल्टीपल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज रहे हों, ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करना चाहते हो, पैसा कितना खर्चा कर रहे हैं, किस पे खर्चा कर रहे हैं, आप पे नज़र रखी जा रही हो, बहुत हद तक आपको, कुछ लोगों के लिए आपको मारा पीटा गया हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही कंट्रोलिंग एंड बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप ये रहा हो, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट अस सी कि ये रिलेशनशिप इस समय प्रेजेंट की सिचुएशन में किस तरीके का है आपका, और जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं आपके पार्टनर, कैंसर, कर्क राशि। लेट अस सी इस समय क्या है इस रिलेशनशिप में। We have Queen of Cups, we have the Hermit and we have Four of Cups। तो इस समय क्या चल रहा है? इस समय बाजी बिल्कुल पलट गई है, बिल्कुल ही पलट गई है। आपके लिए ये पर्सन अब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने की हुआ करते थे, ठीक है। मुझे ये एनर्जी आ रही है, यहाँ पर रोल रिवर्सल हो गया है, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे पहले अलग हो गए, पहले आपको ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया, आपको ठीक तरीके से वैल्यू नहीं की, मगर अब क्या है, अब वो आपको पैम्पर करना चाह रहे हैं।
अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, ठीक है, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब आपको उन पर भरोसा ही नहीं है, अब आप उनके ऊपर इतना विश्वास ही नहीं है, अब आप उनको इतना ट्रस्ट करते ही नहीं हैं। मगर ये पर्सन अपना प्यार आप पे नौछावर करना चाहते हैं। इनको ये लग रहा है इस समय कि आप के बिना इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, चाहे आप लोग मैरिज में हैं या आपने डाइवोर्स ले लिया या आपकी जो भी कोई भी और दूसरी परिस्थिति हो, लेकिन ये पर्सन अब आपसे मोहब्बत करने लगे हैं, जब कि आप अवेलेबल ही नहीं है इनके लिए। आप हर्मिट की परिस्थिति में आ गए हैं ऑलरेडी। आप इनसे अब कोई आपको लेना देना नहीं है। आप, क्योंकि आपको इतना पेन मिल गया है, आपको इतनी सफरिंग मिल गई है कि अब आपको इस पर्सन से रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपको फैमिली नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको अपनी पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो श्रद्धा थी इस रिश्ते को लेकर के, आपने जो इस रिश्ते के लिए अपनी जी जान लगाई थी एक समय पर, ये पर्सन को अब ये लग रहा है कि आपके जैसा पर्सन और आपके जैसा पार्टनर इनकी लाइफ में कभी कोई भी नहीं आ सकता। दैट मीन्स कि ये अब आपको पाना चाहते हैं, या ये रियलाइज़ इनको हो गया है। यस, ये पर्सन आपको 100% भूल भी नहीं सकते हैं। आपकी अच्छाइयाँ और आपकी जो खूबियाँ हैं वो इनको हॉन्ट करती हैं, इनके पीछे लगी रहती हैं, ठीक है। लेट अस सी फ्यूचर। और ये जो फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, ये फ्यूचर आपके लिए 6 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल से ज़्यादा का फ्यूचर नहीं रखेंगे, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। फ्यूचर में क्या हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में? वी हैव 6 ऑफ एयर, 4 ऑफ एयर, सॉरी 6 ऑफ फायर, 4 ऑफ फायर एंड वी हैव मैसेंजर ऑफ फायर। फ्यूचर में आप लोगों के बीच में बहुत कुछ हो सकता है। फ्यूचर में ये पर्सन आपको पूरी तरीके से जीत करके आपको पूरी तरीके से पाना चाहते हैं, ओके। शादी करना चाहते हैं, अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं मैरिज की, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं। देखिए अभी से ही वो एनर्जी आ रही है, क्योंकि ये पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकी लाइफ आपके बिना बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है। तो फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ अपने जो कदम है वो बढ़ाना चाहते हैं। इनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आए भी होंगे, क्योंकि इनको आपके जैसा कोई पार्टनर या कोई पर्सन अपनी पूरी लाइफ में नहीं मिला। देखिए इन्होंने अगर आपके साथ में आपको परेशान भी किया, आपको टॉर्चर भी किया या आपके साथ में बदतमीज़ी भी की, पर आपने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से मैनेज किया। आपने इनके साथ में कभी गलत व्यवहार नहीं किया, आपने कभी इनके साथ बदतमीज़ी नहीं की, तो आपकी जो सहन शक्ति थी ना, उसने कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर वो एहसास और उस फीलिंग को जगा दिया कि आप ही इनकी लाइफ के सबसे ट्रू और ऑनेस्ट पर्सन हो, ईमानदार व्यक्ति आप हैं रिश्ते में। तो अब क्या हो गया है कि ये पर्सन को वो जब समझ आ गया है कि आपके जैसा पार्टनर, क्योंकि ये पर्सन खुद अपनी लाइफ में किसी क्राइसिस से गुजरे, तो इनको ये रियलाइज़ हो गया कि आपके जैसा पार्टनर इनको लाइफ में नहीं मिलेगा। नाउ दे वांट टू कॉन्कर यू, या आपको जीतना चाहते हैं किसी भी तरीके से, ये आपको पाना चाहते हैं, मगर गलत तरीके से नहीं, मार पीट करके और ऐसे नहीं। बट हाँ, ये बहुत जल्दी ही आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं। ये पर्सन आपकी तरफ देख रहे हैं, इनकी नज़र है आप पे, ये आपसे रूबरू होना चाहते हैं। थोड़ी मैच्योर्ड एनर्जीज में भी ये पर्सन आए हैं, ओके। एंड इफ इट इज़ पॉसिबल, ये पर्सन शादी का प्रपोजल लेकर के आ सकते हैं आपकी तरफ। शादी है या घर है या परिवार है, बच्चे हैं, सोसाइटी, कुछ भी, ये सब कुछ अभी जीतना, ये आपको कैसे भी करके पाना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आप दोनों के बच्चे हैं एक दूसरे के साथ में, अगर आप लोग एक मैरिड कपल हैं, तो ये पर्सन आपके साथ में वापस से रीयूनियन चाहते हैं, या आपके साथ में फिर से मैरिज पॉसिबल अगर है तो वो करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई, एंड हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।